नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और मास्टरिंग मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग आज क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड का 2009 से लेके 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन आए हैं। और आज हम लोग चैप्टर 4 डिटरमिनेंट सारणिक का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव आए हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और फिर सब्जेक्टिव के लिए एक अलग से हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अभी हम लोग आज जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करते हैं। तो चलो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 देन, तो कहता है यदि a बराबर दिया हुआ है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास a जो है बच्चों, हमारे पास a जो है वो है 1 2 3 4। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिटरमिनेंट a के बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट a निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट a हम लोग निकाल लिए, तो हो गया 1 2 3 और 4। तो अब इसका डिटरमिनेंट करोगे तो यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 4 का 4 माइनस 3 दूनी 6 हो रहा है क्या, -2। तो डिटरमिनेंट ए -2 आ गया। तो पहला जो बोल रहा था ये जीरो नहीं है, जीरो है, वो तो गलत हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स एग्जिस्ट, डजंट होगा, नहीं एग्जिस्ट हो जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। हाँ, तो क्योंकि डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं हुआ, तो डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं हुआ, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, आप लोग बना लो। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 1 2 4 2, तो तब 2a डिटरमिनेंट 2a का क्या होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों पहले, कि हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है कि डिटरमिनेंट के ए बराबर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है 2010 में, है ना। तो के ए, तो जितना ए का ऑर्डर होगा तो के का पावर एन हो जाएगा और डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है, एन इज ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहां पर ऑर्डर देखो कितना है, 2/2 का है, 2/2 का है। तो जब ये 2/2 का हमारा है तो 2 बाहर आएगा, ये के बाहर आया, इसका पावर 2 आ गया और डिटरमिनेंट ए आ गया। तो कितना आ गया, 4 इंटू डिटरमिनेंट ए हो गया। कितना हो गया, 4 इंटू डिटरमिनेंट ए आ गया। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन जो है हमारा बी 2 का सही आंसर है। 2 का सही आंसर क्या है, बी है। ठीक है, चलो जल्दी से इसको भी कर लो। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला का बहुत उपयोग होगा कि डिटरमिनेंट के ए बराबर के का पावर एन डिटरमिनेंट ए, जहां पर एन क्या है, ए का ऑर्डर है। ठीक है, आगे देखो, यहां पर तीसरा में कहता है कि यदि डिटरमिनेंट दिया होगा हमारे पास, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहां पर क्या दिख रहा है हमको, हम ना ये दिया है, इस दोनों को ऐड कर लो, जोड़ लेते हैं। तो क्या इसको बोलते हैं, C3 प्लस C2 जोड़ लेते हैं। तो ये क्या बना हमारे पास, 1 1 1, यहां बना A B C, इस दोनों को जोड़ो तो हो रहा है A प्लस B प्लस C हो रहा है। इस दोनों को जोड़ो तो B प्लस C प्लस A हो रहा है। इस दोनों को जोड़ो तो C प्लस A प्लस B हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब हम यहां से क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल लेंगे। तो A प्लस B प्लस C क्या हो गया, कॉमन निकाल ले रहे हैं हम लोग। तो यहां बचा 1 1 1 A B C और यहाँ 1 1 1। क्या दिखा हमको कि C1 और C3, ये C1 है और ये C3 है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों एक समान है। तो जब कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, एक समान हो जाए, तो उसकी मान 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो यहां पर हो गया हमारा A प्लस B प्लस C गुना 0 बराबर आंसर आ गया 0। ऑप्शन बी हमारा सही है। तो तीसरा का ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या कह रहा है, यहां पर देखो बहुत आसान है। यदि एक हमको दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट ये है हमारा, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो सीधा बात, इसको इससे गुना कर लो। तो 10 छक्के 60 माइनस इसको इससे गुना कर लो, 30 दूनी 60, तो 60 में 60 गया 0। ऑप्शन ए हमारा 4 का हो गया।
4 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद आते हैं 5। 5 में देखो क्या कह रहा है, यदि 7 और 2 समीकरण, इसका 2 मूल है तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि 7 and 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट 7 और 2 है तो x का वैल्यू निकालो। तो अच्छा अब देखो ध्यान से बच्चों क्या हो रहा है, 7 और 2 पता है, दो जो इसका रूट है वो पहले से पता है, 2 मूल 7 और 2 पहले से हमको पता है। ठीक है, तो जब पता है तो अब इस तीनों को ऐड कर रहे हैं, इस तीनों को ऐड करो, इसको बोलते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर ले रहे हैं। तो क्या आ रहा है हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू, अच्छा ये 0 है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो जोड़ोगे x प्लस 9 यहां से भी हो जाएगा, x प्लस 9 यहां से भी हो जाएगा, x प्लस 9, और ये 2 है, ये x है, ये 2 है, 7 है, 6 है और x है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो कॉमन ले लो, x प्लस 9 कॉमन हो गया, तो यहाँ आ गया हमारा 1 1 1, 2x 2, और यहाँ हो गया 7 6x, और ये 0 के बराबर है। तो ये देखो दो चीज, एक ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर और x प्लस 9 का वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो सकता है, तो x प्लस 9 भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा। तो अगर x का वैल्यू यहाँ x प्लस 9 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -9 आ गया। तो x का एक मान तो हमारा -9 आ रहा है और बाकी 2 मान 7 और 2 यहां दिया है। ठीक है, तो हमारे पास इस दोनों के अलावा एक वैल्यू x का आ गया -9, इसीलिए हमारा इसका जो उत्तर होगा वो -9 होगा। ऑप्शन ए हमारा जो है 5 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 5 का ऑप्शन ए सही है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, ठीक है, ये 2011 में आया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या हमारा इसका वैल्यू 0, तो x का मान निकालें, 6 नंबर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इतना 0 है, x 8 3 3 बराबर 0 है। तो यहां से क्या हो रहा है हमारा, यहां से हो रहा है, इसको इसके साथ गुना करो, 3x माइनस इसको क्या बोलते हैं 8 या 24 बराबर 0 है। तो यहां से क्या हो गया हमारा 3x बराबर 24 और x बराबर क्या हो गया 24 गुना 3, तो यहां से हो गया 8। तो x का मान 8 आ रहा है। ठीक है बच्चों, x का मान क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही है, x का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7 क्या कह रहा है कि A is a non-singular matrix of order 2 by 2, then determinant A inverse क्या होगा, डिटरमिनेंट A inverse क्या होगा। अच्छा देखो बच्चों, होता क्या है, सिंस A गुना A inverse बराबर I होता है, A inverse बराबर I होता है, तो ध्यान से देखो डिटरमिनेंट A inverse यहां कर रहे हैं, डिटरमिनेंट A inverse हम लोग यहां कर रहे हैं, तो बराबर डिटरमिनेंट I हो जाएगा। और ये AB, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि डिटरमिनेंट AB जो है डिटरमिनेंट A और डिटरमिनेंट B के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, डिटरमिनेंट A और डिटरमिनेंट A इनवर्स के बराबर हो गया और ये I 1 हो जाएगा। तो यहां से डिटरमिनेंट A का इनवर्स करोगे तो 1 बाय डिटरमिनेंट A हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर आ गया बच्चों वो क्या आ गया, ऑप्शन बी 1 बटे डिटरमिनेंट A आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो जल्दी से इसको बना लो, देख लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एडजॉइंट ए हमको 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 1 2 2 1 तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, अगर हमको एडजॉइंट ए 2 बाय 2 का निकालना है, हमको एडजॉइंट ए किसका निकालना है, 2 बाय 2 देखो 2 बाय 2 का है हमारा ना, तो इसका बहुत आसान होता है। क्या करना है, इस दोनों को आपस में बदली करना और इसका साइन चेंज करना है। तो इस दोनों को आपस में बदली, इसको यहां दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक यहां ये एक यहां, तो दोनों तो एक एक ही है, हो गया। अब इस दोनों का साइन चेंज कर दो, ये -2 ये -2, ये हो जाता है एडजॉइंट ए। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया हमारा, यहां पर हो गया ना तुम्हारा एडजॉइंट ए। एक एक इस दोनों को आपस में अदली बदली कर लो और इस दोनों का चिन्ह बदल दो, तो एक एक, ये ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर आ रहा है। 1 -2 -2 1, समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा है ना, तो ये तुम्हारा 8 का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर था। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बच्चों। 8 के बाद हम लोग आते हैं 9 पर। यहां भी वही सेम चीज कह रहा है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए बोल रहा है, और ये 2012 में आया था हमारा कि एडजॉइंट ए निकालना है, तो क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में अदली बदली कर लो। तो बदली करेंगे तो यहां पर भी cos थीटा आ गया, ये वाला cos थीटा यहां और ये वाला cos थीटा यहां, तो यहां भी cos थीटा आ गया और इस दोनों का चिन्ह बदल दो, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करो तो हो गया
साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है, इफ ओमेगा इज ए नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 देन इसका वैल्यू। कहता है ओमेगा जो है ना, ओमेगा जो है नॉन रियल का मतलब हो गया अवास्तविक, अवास्तविक रूल है वो, है ना, अवास्तविक रूट मतलब अवास्तविक मान है एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 का। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को क्या पता है कि एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 है, तो एक्स क्यूब बराबर क्या होता है? क्यूब रूट 1। अच्छा याद है 11th क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे कि एक का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 1। ये तो 1 आ गया, और ओमेगा क्या है तुम्हारा? नॉन रियल है, ये वास्तविक क्यूब रूट है, और इसके साथ अवास्तविक क्यूब रूट होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और इसके साथ साथ एक चीज और हम लोग पढ़े हैं क्या बच्चों, इसका जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। तो है ना, याद दिला दिए हम कि ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 0 होता है। हम लोग 11th में ये पढ़े थे। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करें, इसमें अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई कर दें? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा? यहां भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये है ओमेगा स्क्वायर 1, ये है ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। तो ये क्या है हमारा? ये 0 0 0, ये हमारा हो गया ओमेगा स्क्वायर 1, क्योंकि इसकी मान 0 होती है, इसकी मान 0 होती है, ओमेगा 1 और ओमेगा। और किसी भी डिटर्मिनेंट में एक पूरा का पूरा रो 0 हो जाए या एक पूरा का पूरा कॉलम 0 हो जाए, है ना, एक पूरा का पूरा रो कहने का मतलब पंक्ति, या पूरा का पूरा स्तंभ 0 हो जाए, तो इसका मान क्या होता है? 0 हो जाता है। तो इसका मान भी क्या हो गया? 0 हो गया। ऑप्शन ए हमारा 10 का सही है। ऑप्शन ए हमारा 10 का सही है। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको जल्दी से। चलो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो है आते हैं 11 पे, और ये 2013 में आया है। कहता है वैल्यू ऑफ इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, जैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल दो। R1 पर तोड़ो, R1 पर ही तोड़ते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो 3, ये अपना रो खत्म करेगा, अपना कॉलम खत्म करेगा, यहां से क्या हो गया? 0 गुना 3, 0 माइनस 10, तो 0 माइनस 10। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? -1, तो ये अपना रो खत्म करेगा, अपना कॉलम खत्म करेगा, तो क्या हो गया? 5 तिया 15, अब माइनस 5 तिया 15 माइनस 2 दूनी 4, और फिर प्लस ले लो 7। ठीक है, प्लस ले लो 7 ले लो, तो ये 7 वाला अपना रो और अपना कॉलम खत्म करेगा, 25 और माइनस 0, 25 माइनस 0, यहां से हो रहा है 3 गुना -10 माइनस 1 गुना 11 प्लस 7 गुना 25, तो यहां से क्या हो गया हमारा? -30 माइनस 11 और 25 सत्ते 175, तो यहां से 175 हो गया। अब माइनस कर दो 41, तो यहां से हो रहा है 4, यहां से हो रहा है 3, यहां से हो रहा है 1, तो 134 हमारा जो है आंसर आ गया 134। ऑप्शन सी हमारा 11 का सही है, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न था हमारा 11 नंबर 2013 में आया था। जल्दी से इसको लिख लो आप लोग। ठीक है, चलो अब हम लोग ना अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11 के बाद आते हैं 12 पे। 12 देखो क्या कह रहा है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखो 2013 में भी आया, और अभी और पिछला वाला भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अभी 2013 में था, वो 12 में था, आगे और भी मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो क्या कह रहा है कि अगर ABC AP में है तो इसका वैल्यू निकालो। अगर ABC AP में है, ABC अगर हमारा AP में है, R in AP, चाहे ABC AP में है, AP में है, अगर ABC AP में है तो क्या होगा? B माइनस A बराबर C माइनस B, और B प्लस B बराबर A प्लस C हो जाएगा, और 2B बराबर A प्लस C हो जाएगा, और B बराबर क्या हो गया? A प्लस C बाई 2 हो जाएगा।
b बराबर क्या हो गया, a प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही ना 2b बराबर a प्लस सी हो गया ना, यहीं से देख लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये है, इस दोनों को जोड़ के इसको 2 से गुना करके घटाते हैं, तो यहां बोलते हैं R1 प्लस R3 माइनस 2R2, ये वाला काम कर रहे हैं इसमें। तो इस दोनों को जोड़ो तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, जोड़ना, इस दोनों को जोड़ो, x 2x 4 2 6, तो 2x प्लस 6, और घटाएंगे इसको 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 6। अब इस दोनों को जोड़ो, x 2x और 3 5 8, तो यहां पे हो गया 2x प्लस 8। अब घटाओ माइनस, इसको 2 से गुना करो, 2x प्लस 8, तो ये भी हो गया 2x प्लस 8। चलो फिर इस दोनों को जोड़ो, क्या रहा है हमारा, x 2x और यहां क्या है 2a 2c, तो प्लस 2a प्लस 2c, और माइनस यहां पर क्या है तुम्हारा, 2 से गुना करो तो x प्लस 2x प्लस 4b, तो 2x प्लस 4b। ठीक है, और ये हो गया हमारा, और नीचे जो है वो रहेगा ही तुम्हारा, x प्लस 3 है, x प्लस 4 है, x प्लस 2b है। ठीक है, और यहां पर x प्लस 4 है, x प्लस 5 है, और ये x प्लस 2c है। तो अब देखो ये पूरा कट के 0 हो रहा है, ये भी पूरा कट के 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अब देखो यहां से 2x कट गया, अच्छा 2b के बदले में, 2b के बदले में a प्लस सी है, अगर 4 भी करते दोनों तरफ 2 से गुना करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2c। तो यहां पर देखो 2a, ये 4b का मतलब हो गया 2a प्लस 2c, यहां भी 2a प्लस 2c है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो ये भी हो गया 0। तो पूरा का पूरा एक रो जो है हमारा इस डिटरमिनेंट का 0 हो गया, और जब पूरा का पूरा एक रो डिटरमिनेंट का 0 होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसको लिख लो जल्दी से आप लोग एक बार, आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा 2015 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्या कह रहा है यहां पर, इसका मान क्या होगा, तो चलो इसको हल करते हैं। तो यहां पर अप्लाई कर लेते हैं, क्या है हमारे पास, 1 है, x है, x स्क्वायर है, 1 है, y स्क्वायर है, 1 है, z स्क्वायर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाने का कोशिश करते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा 0 बनेगा तो हमको इसको हल करना बहुत आसान हो जाता है, तो हम लोग इसको पहले 0 बनाने का कोशिश करते हैं। तो 0 बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, R1 माइनस R2, और देन तब उसके बाद R2 माइनस R3। तो R1 में R2 घटा लो 0 आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, यहां घटा लो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर क्या है, घटा लो 0 आ जाएगा, यहां पर y माइनस जेड आ जाएगा, यहां पर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 1 जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहां से देखो हमारा 0 है, x माइनस वाई है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, और यहां पर 0 है, y माइनस जेड है, y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड है, 1 है, जेड स्क्वायर है। तो यहां से क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, पहले से x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, फिर यहां से y माइनस जेड कॉमन हो जाएगा। अब जो बच रहा है 0 0 0 1, और x प्लस वाई बच रहा है 0 1, और ये y प्लस जेड बच रहा है, और ये 1 जेड स्क्वायर बच रहा है। अब एक्सपेंड अलोंग C1 पर एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग C1 पर जब एक्सपेंड करेंगे, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई तो ठीक है, y माइनस जेड भी ठीक है, और क्या हो जाएगा, अब यहां से होगा 0, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0, ये प्लस 0, फिर माइनस 0, 0 माइनस 0, और प्लस 1, अब ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, यहां से y प्लस जेड गुना 1 क्या हो गया, y प्लस जेड, और माइनस x प्लस वाई, तो माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहां से क्या हो गया हमारा, y कट गया, और फाइनल आंसर हो रहा है हमारा x माइनस वाई, y माइनस जेड, और z माइनस एक्स। तो ये ना इज अ फॉर्मूला की तरह काम करता है। तो ये हो गया x माइनस वाई, y माइनस जेड, और z माइनस एक्स।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इसको बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला की तरफ काम आएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, इसी का अगर ऐसा भी होता ना 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर, तो उसका भी यही आंसर होता। तो ऐसे ही होता, तो कभी एक्स वाई जेड दे देगा, कभी ए बी सी दे देगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो हमेशा इसका याद रखना, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो जल्दी से। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है और 14 नंबर है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। अच्छा, जब भी आपको बेटा बोल रहा है इसका वैल्यू निकालो, तो जब भी आपको क्या दिखे कि नीचे में सब जीरो है, या डायगोनल के नीचे में सब जीरो हो जाए या डायगोनल के ऊपर में सब जीरो हो जाए, तो कुछ नहीं करना, इस तीनों को गुना कर दो खाली। 3 गुना 2 गुना 7, तो क्या हो गया, सत्संग 42। तो आंसर सी हो जाएगा। ये नीचे में सब जीरो हो जाए या ऊपर सब जीरो हो, तो ऐसे ही गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया, अभी तुरंत पढ़ाए थे, 2016 में भी पूछा है, अभी तुरंत पढ़ाए थे। यहाँ पर एक्स वाई जेड था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। हम बोले थे ये खूब पूछा जाता है, खाली बदल देगा, कभी एक्स वाई जेड दे देगा, कभी पी क्यू आर दे देगा, कभी ए बी सी दे देगा, तो ऐसा आता है। तो ये अभी तुरंत साबित किए थे, हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 16, ये भी देखो क्या है तुम्हारा, फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया 2016 में। देखो 16 नंबर, फिर से नीचे सब जीरो है, तो फिर से सब नीचे अगर जीरो है तो इसको गुना कर लो, 2 गुना 4 गुना 5, तो 4 दूनी 8 पंचे 40। तो ऑप्शन ए हमारा 16 का सही आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए आ रहा है 16 का। आगे बढ़ते हैं। 2017 में देखो पूछा गया है, यहां पर देखो ये। अच्छा देखो बच्चों, ऐसा बहुत बार दिखेगा तुमको, क्या क्या दिख रहा है कि इसका डबल है, इसका डबल है, ये इसका डबल है। तो जब भी कभी भी 2 रो या 2 कॉलम या तो बराबर हो जाए या अनुपातिक हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनल है, 1/2, 1/2, इसको भी करोगे तो 1/2 आएगा। तो सब में इसको भाग दो, इसको भाग दो, इसको। तो ये 2 रो R1 और R2 क्या है, अनुपातिक है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, या दूसरा तरीका से ऐसा सोचो ना, इससे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 2 2 बच जाएगा, तो फिर से 2 रो बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 0। ठीक है, 17 का ऑप्शन क्या हो गया, सी 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 18, ये बहुत आसान, देखो 2017 में पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। बस आप ना पढ़ लो, उसका नॉलेज है तो तुम सब बना दोगे, एक भी नहीं छूटेगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां से, इसको देखो एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस 25 बराबर 0 है, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे, 25 कर लेंगे, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 25। तो यहां से एक्स बराबर क्या हो रहा है, प्लस माइनस, और 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तो ऑप्शन हमारा ए, 18 का ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, हमारा ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, 18 का ऑप्शन ए हो गया। चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। 18 के बाद हम लोग आते हैं 19 पर। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो 2017 में, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो 10 सत्ते 70, अब माइनस 35 दूनी 70, 70 में 70 गया, ऑप्शन बी 0 आ गया। तो बड़ा ही आसान सा था ये। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखो क्या है यहाँ पे, 2018 में पूछा गया है बच्चों, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। कहता है क्या कि हमको लैम्डा इंटू डिटर्मिनांट चाहिए, मतलब डिटर्मिनांट में लैम्डा से मल्टीप्लाई। और हम लोग क्या जानते हैं कि अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई होता है, लैम्डा से मल्टीप्लाई होता है तो किसी एक रो में, देखो मैट्रिक्स रहता है तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनांट में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। तो हम ना लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, चेक करते हैं कहां कहां है। तो यहां पर देखो चारों में हो गया गुना, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि चारों में गुना हुआ, चारों पूरे में गुना हो गया। मैट्रिक्स होता तो ये सही होता, मैट्रिक्स नहीं है। देखो यहां पर सिर्फ एक में ही गुना हुआ, तो ये भी नहीं है। कोई एक रो उठेगा, या तो ये पूरा उठता या तो ये पूरा उठता। इसमें देखो, हाँ देखो ये ठीक है, देखो पूरा का पूरा एक कॉलम में गुना हुआ है, तो किसी एक रो में गुना होगा या किसी एक कॉलम में गुना होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का। ठीक है, लिख लो जल्दी से इसको। और चलो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, 21। अच्छा ये वाला भी चीज अभी हम लोग कर चुके हैं कि ए बी सी आर इन एपी, तो इसकी वैल्यू अभी तुरंत पढ़े थे, है ना, तुरंत। देखो 2018 में वापस से आ गया ये सम, तो ये सम बहुत बार पूछा जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अभी तुरंत हम लोग बना के देखे हैं, है ना, पिछला यही सेम सम बनाया अभी हम लोग, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। तो ऑप्शन सी हमारा 21 का सही है। ठीक है, हमने एक बार अभी बना लिया था थोड़ा देर पहले। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ अच्छा देखो ये भी 2018 में ये भी देखो रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना, स्टार्टिंग में भी नहीं बनाए थे कि 7 and 2 आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन थर्ड रूट क्या होगा, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, अभी इसको भी पहले बना चुके हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। तो ये -9 हमारा आंसर था, तो क्वेश्चन रिपीट होने लगा। यही ना क्वेश्चन बैंक बनाने से फायदा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके ना रिपीट हो जाते हैं, जो पहले आया हुआ वो क्वेश्चन दोबारा से आ जाता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक जो है बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चन बैंक को हमेशा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा देखो ये भी दोबारा से नहीं, ये दोबारा से नहीं आया है। तो ये क्या कह रहा है, इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो इस बार देखो इसमें x है। अब समझो बात, समझो बात, कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 कब होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3। 23 नंबर क्वेश्चन है, 2018 का ही क्वेश्चन है। तो r3 तो जब जोड़ोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ x प्लस, यहां भी वही होगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहां भी हो जाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहां पर तो है तुम्हारा ओमेगा, x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। अच्छा इसकी वैल्यू बोल रही है 0 है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमको पता है कि ये पूरा का पूरा जो है ना ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, हो गया कि ना 0। तो अब तो ये 0 हो गया, तो ऊपर में क्या बचा, सिर्फ x बचा, x कॉमन ले लो। तो x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बच जाएगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, यहां से 1 x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, यहां पे x प्लस ओमेगा बराबर 0। तो अब बराबर 0, तो ये x 0 होगा और ये 0 होगा, तो x बराबर 0 और ये बराबर 0। तो x बराबर 0 पूछ रहा है, देखो हमारा आंसर बोल रहा है x का मान क्या है, x बराबर 0 हमारा एक आंसर आ गया, और आंसर दिया हुआ भी x बराबर 0 हमारा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 23 का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 2018 में आया था। तो कर लो इसको नोट जल्दी से। अभी देखो ये, अच्छा यहां पर देखो क्या होता है कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 by 2। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो 2018 में पूछा गया था। 2018 में डिटर्मिनेंट का बहुत सारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए आई याद रखना, ये ए हमारा मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए हमारा मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट ए हमारा नंबर है और आई हमारा मैट्रिक्स है। जब हम इस पर क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कर लेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कर लेंगे, तो इधर भी डिटर्मिनेंट ए और आई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या एक चीज पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट के ए बराबर होता था k का पावर n डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो n क्या है हमारा, ऑर्डर, ऑर्डर 2 by 2 है। तो ये तो एक नंबर है ना, ये k के तरह नंबर है, ये k के तरह नंबर और ये मैट्रिक्स है। इसको जब बाहर निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट a का क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑर्डर 2 है तो 2 हो जाएगा और ये डिटर्मिनेंट i आ जाएगा। और अब देखो डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर हो गया और i का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया। और इसको हम लोग क्या पता है, एक चीज और जानते हैं हम लोग कि डिटर्मिनेंट ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए गुना डिटर्मिनेंट बी। तो यहां दो अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो यहां से एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हुआ और नीचे क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए आ गया। ये 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, कट के यहां खाली क्या बचा, डिटर्मिनेंट ए बचा। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, डिटर्मिनेंट ए। लिख लो इसको जल्दी से। यह था हमारा 24 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर मान निकालने के लिए बोल रहा है, देखो 2019 में आया था। ठीक है, क्या मान निकालने के लिए बोल रहा है, बहुत आसान है, इसको इससे गुना करो x, अब माइनस इससे करो तो -1 गुना y माइनस y, तो उत्तर आ गया हमारा x प्लस y। तो ऑप्शन ए हमारा 25 का सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा 25 का सही है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 25 के बाद आते हैं 26 पर। यहां भी बोल रहे हैं, देखो 2019 में आया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेते हैं यहां पर वैल्यू। देखो सॉरी, तो चलो इसको
कर लेते हैं कुछ उपाय। इसमें लग रहा है क्या कुछ कोई पैटर्न हमारा है नहीं, कुछ पैटर्न नहीं है, कुछ पैटर्न नहीं है, तो चलो इसको तोड़ लेते हैं। तो 1 प्लस ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 9 तिया 27 माइनस 6 चौके 24, माइनस 2 ले लो, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6, अब प्लस 4, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 4 माइनस 3, ये हो गया 4 माइनस 3, तो ये हो गया 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 1, तो 3 माइनस 6 प्लस 4, तो 4 3 7 माइनस 6 कितना होगा 1। तो हमारा जो आंसर आ रहा है ऑप्शन ए है 1। ठीक है, आंसर हमारा आ रहा है ऑप्शन ए 1। ठीक है, कर लो इसको नोट जल्दी से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। 26 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो यहां पर भी x का मान बोल रहा है, तो क्या होगा, इतना जीरो, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ। देखो 2019 में ही आया है, तो 4x हो गया, अब माइनस 15 चौके 60 बराबर 0, तो यहां से क्या दिखा 4x बराबर 60, तो यहां से देखो x बराबर क्या हो रहा है 60 बटे 4, तो हो गया 15, तो यहां से क्या हो गया x बराबर 15, x का मान कितना हो रहा है 15, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। x का मान आ गया 15, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद 28, देखो 2019 में आया है 28 नंबर क्वेश्चन। देखो तो क्या है हमारा, यहां से इसको इसके साथ गुना करेंगे, यहां से हो जाएगा साइन 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। ठीक है, अब माइनस इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस हो गया, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस हो गया कॉस 20, तो कॉस 20 डिग्री और कॉस 20 और साइन 70 और साइन 70 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्या है तुम्हारा साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा 20 अब प्लस 70 है ना, तो यहां से हो गया हमारा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, साइन 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। लिख लो इसको जल्दी से, 29 हो गया यहां से। चलो 29 नंबर 2020 में पूछा गया 29 नंबर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, तो x गुना x स्क्वायर हुआ, माइनस इसको इसके साथ करो तो x माइनस 1 गुना x प्लस 1, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1, तो कट के हमारा आंसर आ गया 1, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, 29 का 2020 में ये प्रश्न आया था। ठीक है, लिख लो जल्दी से इसको तुम लोग, और उसके बाद हम लोग चलते हैं 29 के बाद 30 पर। अच्छा, अभी तुरंत ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, क्या कहता है ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से 2 ऑर्डर का 2 कोटि का ए 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय अभी हो तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स है ना, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स लिख दो या डिटर्मिनेंट ए इनवर्स लिख दो। अभी तुरंत पढ़े थे बच्चों कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स क्या होता है 1 बटे डिटर्मिनेंट ए, 1 बटे डिटर्मिनेंट, तो 1 बटे लिख दो, यहां खाली लिख दिया डिटर्मिनेंट, अभी तुरंत बनाए थे है ना, ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वहां पे बस डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज किया है, यहाँ पे लिख दिया है डिटर्मिनेंट, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट है, तो ऑप्शन बी हमारा 30 का सही हो जाएगा। प्रश्न था हमारा 2020 में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो तुमको बहुत सारा क्वेश्चन अभी बहुत सारा रिपीट मिलेगा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे 2020 का ही क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है तुम्हारा, तो यहां से इतना बराबर इतना दिया है, तो ये क्या हो जाएगा x गुना x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 बराबर 6 के 36, अब माइनस 18 दूनी 36, तो ये 36 36 कट के हो गया 0, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 36, नहीं माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो x बराबर होगा प्लस माइनस रूट 36, तो हो गया हमारा प्लस माइनस 6, 36 का स्क्वायर रूट 6, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो प्लस माइनस 6
ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है 31 का। चलो लिख लो इसको जल्दी से और हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 2000 देखो 20 में पूछा गया है, 32 नंबर क्वेश्चन है और क्या कह रहा है देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए। अगर ना देखो यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी माइनस, अगर इस तीनों को जोड़ लो R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ लो तो क्या मिलेगा हमको। तीनों को जोड़ोगे तो a माइनस ए कट के 0 हो गया, b माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0। इसी तरह इस तीनों को भी जोड़ोगे तो सी कटा, बी कटा, ए कटा। इसी तरह इसको जोड़ोगे सी कटा, ए कटा, बी कटा तो 0। तो हमको क्या दिखा, पूरा का पूरा एक रो 0 हो रहा है। जब पूरा का पूरा एक रो, नीचे कुछ भी रहे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा एक रो अगर 0 हो जाए या पूरा का पूरा एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 32 था। आगे 33 नंबर क्वेश्चन, अभी देखो यही चीज आ गया है। ये क्या है हमारा 2020 में पूछा गया है कि क्या होता है हमारा, ध्यान रखना कि ये डिटर्मिनेंट अभी एक बना के दिखाए थे, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 होता है, एक कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना, ये अभी हम तुरंत बना के भी दिखाए थे तुरंत ना, कि ये डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का पावर क्या होता है, n-1, एक कम हो जाता है पावर। तो यहां पर क्या है 3/3 का है, इससे पावर एक कम कर लो तो डिटर्मिनेंट ए का पावर 3 माइनस 1 करोगे तो डिटर्मिनेंट ए का पावर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा है बी हमारा सही ऑप्शन है 33 का। 33 का कौन सा ऑप्शन, बी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 34, अच्छा देखो ये देखो तिवारा से आ गया ये प्रश्न है ना, 2020 में फिर से आया है ना। 34 नंबर प्रश्न ABC AP में है, जिसका मान अभी थोड़ा देर पहले हमने इसको बना चुके हैं, जिसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये देखो तिवारा से ये प्रश्न आ गया, तो ये बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है, लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अब 34 के बाद हम लोग आते हैं 35 पर। देखो क्या है यहाँ पर हमारा 2021 का आया हुआ प्रश्न है। इसको इससे cos 0 तो cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 0 डिग्री, साइन 0 गुना साइन 0 डिग्री नहीं है, 0 है, हटाओ डिग्री नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्यों डिग्री इसको माने, हाँ डिग्री नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया हमारा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी समझ लो cos स्क्वायर 0 कुछ भी एंगल रहता, 0 कुछ भी रहता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ऐसे भी cos 0 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 करोगे, साइन 0 का स्क्वायर 0 करोगे, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। डायरेक्ट फॉर्मुला ही लगा दो, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 कह रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए, 2021 में, तो निकाल लेते हैं वैल्यू। देखो तो कर लेते हैं इसको, देखो तोड़ लो किसी में एक, ये पूरा रो खत्म, ये कॉलम खत्म, यहां पे 16 7 जा 112, तो सत्य 112, 9 8 72 माइनस 72, और फिर क्या है -2। ठीक है, -2, तो 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये रो खत्म करेगा और ये कॉलम खत्म करेगा, 16 तिया 48, 48 और माइनस 9 चौके 36, और प्लस क्या करो 4, है ना, प्लस 4, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 8 तिया 24 और माइनस 28, तो 24 7 चौक 28। अब देखो क्या हो रहा है, 117, 1 गुना 117 में 72 घटा दो, 112 होगा भाई, 112 ना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, गलत लिख दिए, तो 16 112। ठीक है, 12 बोले थे, लिख दिया हम इतना, तो क्या आया 12, 72 घटा दो, तो 2 में 2 गया 0, 4 42 आ रहा है, 2 में 2 गया 0, 42 आ गया ना, 2 में 2 चला गया 0 बचा, और यहाँ पे 11 में 7 गया 4, 2 गुना 12, 4 गुना -4, तो यहां से हो रहा है हमारा 40 माइनस 36 माइनस 16। ठीक है, 40 माइनस 36 24 है ना, 24, 40 माइनस 24 माइनस 16,
तो 24 और -16, तो ये हो रहा है हमारा 40 -40। ठीक है, तो 40 में 40 घटा, क्या आ रहा है? 40 में 40 घटा हो गया हमारा, अरे यार ये तो 0 ही होगा। ऐसे भी बना लेते हैं हम लोग ना, ऐसे भी बना लेते हैं। ऐसे भी अगर तुम देखो ध्यान से यहाँ पे, तो इस दोनों का, अगर इस दोनों कर रहे हो 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, तो देखो R1 और R3 क्या है? प्रोपोर्शनल है, तो भी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो तुम बना सकते हो, या अगर इससे दिख जाए जल्दी से, तो देखो ये प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न हमारा 36। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 37 देखो, अच्छा ये देखो फिर से आ गया तुम्हारा, ये दोबारा से आ गया ना, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो a + b + c बाहर लेके दोबारा से ये प्रश्न आ गया है 2021 में। देखो रिपीट है, इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा इसका वैल्यू? 0। पहले बना चुके हम लोग ऐसा सम। तो देखो बहुत सारा सम फिर बार बार से रिपीट हो जा रहा है। 33 के बाद आते हैं हम लोग 38। देखो यहां पर क्या आ रहा है कि इसका वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू देखो क्या। अच्छा इसमें से तो कुछ नहीं, तुमको इसको सॉल्व भी करना होगा। हमारा 2021 का समय 0 भी नहीं दिया हुआ है, तुमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी एक पर करो जल्दी से। R1 पर कुछ छोटा कर सकते हैं क्या? R1 पे ही कर लो, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है। छोटा कर सकते हैं हम लोग इसको। क्या करते हैं? छोटा। ऐसे ना बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, तो छोटा कर लो। कैसे छोटा होगा? इसमें इसको माइनस कर लो। ठीक है, अच्छा आसान क्या होगा? पहले R1 R2 को जोड़ के R3 में माइनस करो, तो R3 माइनस R1 प्लस R2, तो देखो क्या बनेगा हमारा। ऐसा कर सकते हैं हम लोग ना प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में। ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है, ये 17 है, ये 19 है, ये 23 है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, 29 और इस दोनों को जोड़ो, 17 7 24, 17 7 24 में 29 घटा क्या बचा? 5। यहाँ देखो 31, 19 और 11 क्या हो जाएगा? 30। तो 31 में 30 घटा दो, क्या बचा? 1। 33 और ये दोनों क्या? 36। क्या बचा? 1 हो गया, है ना। अब इसको और थोड़ा छोटा करके, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? R2 माइनस R1 कर लेते हैं, R2 माइनस R1 कर लेते हैं। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या आएगा? देखो तो ये है 7, ये है 11, ये है 13, इसमें इसको घटाओ। 17 में 7 गया, क्या बचा? 10। 19 में 11 गया, क्या बचा? 8। 23 में 13 गया, क्या बचा? 10। और ये 1 है, ये 5 है, ये 1 है और ये 1 है। और छोटा कर सकते हैं, इसमें इसको R1 में R2 कर लो। R1 माइनस R2, तो देखो यहाँ पे 7 में 10 गया, -3, 3 और 3 आया। ठीक है, यहाँ 10 है, 8 है, 10 है। ठीक है, 10 है, 8 है और 10 है। और यहाँ है हमारा 5, 1 और 1 है। ठीक है बच्चों, ऐसा आ रहा है। अच्छा इस पर 3 कॉमन निकाल लो, तो क्या बच रहा है? 3 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? -1 1 1 और 10 10 8 10 और अच्छा इससे ना 3 और इससे 2 भी कॉमन निकाल लो, यहां से 2 कॉमन निकाल लो, इससे 2 कॉमन निकाल लो, तो और छोटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लोगे इससे, तो क्या आ गया हमारा? 5 4 5। ठीक है, और यहाँ बचा 5 1 और 1। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारा 6। अब इस दोनों को, इसमें इसको घटा दो, R1 माइनस R3 कर दो, घटा दो। तो घटाओगे तो ये हो जाएगा -6 0 0 5 4 5, और यहां पर क्या है तुम्हारा? 5 1 1। अब R1 पर एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग। R1 पर क्या करते हैं? एक्सपेंड कर लेते हैं। ये तो 2 0 हो रहा है, खाली -6 बचा, और यहां से 4 -5, तो 6 और 6 और -6, और इधर से हो गया 4 -5, तो 4 -5, और बाकी तो -0 + 0 ही हो जाएगा। तो 6 गुना माइनस +6 हो गया, तो 36 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो तुम डायरेक्ट भी बिना ये सब किए भी बना सकते थे, बट वही क्या होता, गुना भाग थोड़ा सा ज्यादा करना होता। ठीक है, चलो इसको लिख लो जल्दी से। ये 38 हो गया। आगे बढ़ते हैं।
39। देखो फिर से ये दोबारा क्वेश्चन आ गया बच्चों, दोबारा से देखो 2021 में आया, पहले भी हम लोग इसको बना चुके हैं कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 0 होनी चाहिए। हम लोग बना चुके हैं एक बार, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 39 था, 40। देखो ये भी देखो रिपीट क्वेश्चन है ना। 70 माइनस 70 0, 70 में 70 घटा क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, 40 के बाद आ जाओ 41, इसको देख लेते हैं हम लोग अब। ठीक, तो देखो इसका 41 का क्या हमारा है। अच्छा देखो इस दोनों को जोड़ के देखो तो 5 5 5 2 5 7, इस दोनों को जोड़ो -2, इस दोनों को जोड़ो 8, तो इस दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे इसके बराबर आ जाएगा। नहीं तो इसको हम लोग अगर ये कर लें C1 प्लस C2, तो ये हो गया 7, ये -2 8, तो ये हो गया 5 -8 5, 7 -2 और 8। तो जब भी 0 अगर ऑप्शन में हो ना तो इस तरह का ढूंढ लो। तो देखो ये C1 और C3 बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, 41 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। 42, देखो ये भी 2022 में, इसमें भी 0 आंसर है, तो एक बार जोड़ के देखते हैं क्या होता है। हाँ जोड़ के देखो, इस दोनों को जोड़ो 4 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ो 0 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ो 5 आ रहा है, मतलब R1 और R2 C1 और C2 दोनों बराबर हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। नहीं इस दोनों को जोड़ के देखो आ जाएगा ना नेक्स्ट स्टेप में। अगर R2 R3 को जोड़ C2 और C3 को जोड़ लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो 0 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो चलो ये था हमारा 42। 43 पर आते हैं हम लोग। ठीक है, 2022 का है 43। अच्छा इसमें देखो 0 नहीं है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो छोटा छोटा ही है तो बना ही लेते हैं, तो बना लो। क्या चलेगा हमारा, देखो 2, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 0 -20, माइनस माइनस प्लस 3, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, -42 -4, -42 -4, अब +5, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 30 -0, तो 30 -0, तो यहां से हो गया हमारा 2 गुना -20, 30 गुना -46, अब 5 गुना 30, तो क्या आ रहा है हमारा -40 जोड़ माइनस 18 हाथ रहा 1 12 1 13, अब प्लस 150। ठीक है, तो यहां से हो गया -178, अब प्लस 150 करोगे तो -28 आ रहा है। ऑप्शन डी हमारा 43 का सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा 43 का सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ना ये 43 के बाद आते हैं 44। देखो ये भी 2022 का ही प्रश्न है। एडजॉइंट ए के लिए भी तुरंत सीखे थे क्या, इस दोनों को आपस में अदली बदली करना है, तो 4 2 हो जाएगा, इस दोनों का चिन्ह बदलना है, तो -3 और -1, तो 4 -3 -1 2, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा 44। 45, इसका भी हमको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को आपस में बदली करो, 4 1 और यहां पर -2 -3, तो 4 -2 इस तो सेम क्वेश्चन लगता है आ गया। देखो दोबारा सेम क्वेश्चन आ गया, 2023 में था और ये 2022 में था, उसमें एडजॉइंट लिख दिया, इसमें खाली लिख दिया सहखंडज निकालो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को दोनों साल दे दिया। तो 45, आगे बढ़ते हैं। 46, देखो तो 2023 में 46 आया है, 0 है, तो क्या कर सकते हैं, हाँ जोड़ के देखो, ये देखो 4 1 5 हो रहा है, 9 1 10 हो रहा है, और ये 17 5 22 हो रहा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा R1 R2 जोड़ने के बाद R3 के, तो ये हमारा 0 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, 0 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 46 के बाद 47, इसमें भी देखो 2023 का है, 0 आ रहा है, तो जोड़ के देख लेते हैं क्या कहीं कुछ हो रहा है क्या। हाँ इसको इसमें घटाओ, 1 -2 -1 आ जाएगा, 5 -4 1 आ जाएगा, 7 -6 1 हो जाएगा। तो जब इसको इसमें घटाओगे, इसको इसमें घटाओगे, तो ये वाला मिल रहा है हमारा, तो फिर से आइडेंटिकल हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 0 हो जाएगा। नहीं इसको इसमें घटाओगे तो इसके आइडेंटिकल मिल गया, तो C1 और C3 आइडेंटिकल हो जाएगा, तो हो गया हमारा 0 आंसर। ठीक है, तो बहुत सारा, जब 0 होगा तो इस तरह का चेक कर लेना। 47 के बाद 48, देखो यहां पर क्या है हमारा, 2023 का है, इसको इसके साथ गुना करो, -sin थीटा cosec थीटा, cosec थीटा माइनस cos थीटा sec थीटा, क्योंकि साइन और cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है,
कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो इस दोनों का गुना 1 होगा। माइनस कॉस और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, तो इस दोनों का भी गुना 1 होगा। तो -1 -1 क्या होगा, -2। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है 48 का। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49, देखो ये भी रिपीट क्वेश्चन आ गया, नहीं 2024 में ये भी रिपीट क्वेश्चन है तुम्हारा। इसको इससे गुना करो, x² - 36 बराबर 36 - 36। तो अभी बना चुके हैं ये, तो ये 0 हुआ, x² बराबर 36 हो गया, तो x का वैल्यू +-√6 हो गया b। तो ये देखो ये भी दोबारा से रिपीट क्वेश्चन है तुम्हारा। तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है हमारा। 24 के बाद 25 में देखो यहाँ पे ये भी देखो रिपीट क्वेश्चन है। ये 24 में क्वेश्चन नंबर 50 देखो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। x² हो गया, अब -x - 1 और x + 1 अभी तुरंत बनाए थे हम लोग, x² - a - b a + b x² - 1। तो यहां से क्या हो गया, x² - x² + 1, तो 1 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, 50 आगे बढ़ते हैं। देखो 2024 का ही क्वेश्चन है और देखो यहां क्या कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं क्या इसको, देखो 1 1 2 हो रहा है, 3 हाँ हो तो गया। इस दोनों को जोड़ो, 2 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ो 3 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ो 9 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं C1 + C2, क्या आ रहा है 2 3 9 और यहाँ 1 1 4 और -2 -3 -9। और अब देखो इस दोनों को भाग दोगे -1 बचेगा, इस दोनों को भाग दोगे -1 बचेगा, इस दोनों को भाग दोगे -1 बचेगा। हो गया ना तुम्हारा प्रोपोर्शनल अनुपातिक, C1 और C3 अनुपातिक, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, अनुपातिक हो गया। ठीक है, तो ये 51 नंबर था 2024 का। आगे बढ़ते हैं, 2024 का ही 52 नंबर है। यहां देखो क्या आ रहा है, यहां देखो क्या आ रहा है, इसमें भी 0 है, तो चेक करते हैं कहीं कुछ हो सकता है क्या। नहीं, इसमें तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, इसमें वैसा नहीं लग रहा है तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं पूरा। तो 3 आ गया, R1 पर तोड़ रहे हैं, 3 आ गया, ये खत्म, ये खत्म, 1 + 6, 1 + 6। ठीक है, फिर माइनस ले लो हम लोग, माइनस 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 +4 आ गया, तो ये खत्म, ये खत्म, 1 - +4, 1 + 4 आ गया, और फिर ले लो 5 + 5, ये खत्म, ये खत्म, 3 - 2, तो 3 - 2। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, 3 × 7 + 4 × 5 + 5 × 1, तो 21 + 20 + 5 हो रहा है 46 46। तो ऑप्शन जो हमारा बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, 46। ठीक है, 52। चलो, तो ये आ रहा है 2024। अब ये 2024 43 एडजॉइंट, यहां भी वही करने के लिए बोला है। क्या क्या है, एडजॉइंट निकाल, इस दोनों को आपस में चेंज करो, 2 3, इस दोनों का साइन चेंज करो, तो 5 और 1, तो 2 3 2 5 1 3, 2 5 1 3, तो ऑप्शन 53 का हमारा ए आ रहा है। एडजॉइंट निकालने का तरीका अभी तक सीख लिया होगा, बहुत बार आ चुका है। और 53 के बाद चलते हैं 54। देखो 2025 में यहां भी वही किया है, एडजॉइंट निकालना, इस दोनों को आपस में चेंज करो, 4 2 -3 -5, और इस दोनों का साइन चेंज करो, तो 4 -3 -5 2। ऑप्शन बी हमारा सही है 54 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 55। देखो एक पूरा का पूरा रो 0 है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा रो 0 है तो आंसर भी 0 हो गया। ठीक है, चलो 2025 का ही ये 56 है, और देखो इसको 5 से, तो क्या करना है, किसी एक रो में देखो, तो यहाँ पे 5 10, यहां भी गुना हुआ है, यहां भी गुना हुआ है, यहां भी गुना है, यहां भी गुना हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा, किसी एक में होना चाहिए। 5 यहां हो गया तुम्हारा, और यहां नहीं हुआ, यहां यहां, तो ये नहीं, ये नहीं, किसी रो या किसी कॉलम में, ये 5 है, ये 10 है, 3 4, हाँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें देखो 3 में यहां गुना है, यहां गुना, यहां गुना है, तो हमारा देखो एक रो में यही वाला है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो चलो ये था हमारा 56।
और बच्चों हम लोगों ने आज पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लिया 2009 से लेके 2025 तक का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, इतना कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक जरूर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।